वर्ष 2016 में पहली बार मैं सरदारपुरा डॉक्टर गोवर्धन जी पारासर के यहाँ मकान पर आया था। उस समय सुबह लगभग 5 बजे के लगभग पर्ची लगानी पड़ती थी और एक गार्ड साहब पर्ची लेते थे और वो पर्ची से नाम लिख के देते। उस समय मेरी पत्नी को वो ज़बरदस्त बैक एक होता था, उसमें L4 L5 में दर्द था। इसकी वजह से न तो वो ढंग से सो पाती थी, न वो जग पाती थी, न रह पाती थी। इतना दर्द था कि उसको पैर टेढ़ा करके ही कंफर्टेबल महसूस होता था। वो भी झंझनाहट होती थी और पैर के नीचे तलवों में उसके दर्द होता था। इस पर मैं डॉक्टर गोवर्धन जी पारासर के यहाँ आया। उन्होंने मेरी पत्नी को चेक किया, देखा। 3 दिन का उन्होंने कहा कि रुकना पड़ेगा आपको। फिर हम पास में ही धर्मशाला में रुके थे। उस समय तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था सरदारपुरा में नहीं थी। अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन गया है नारकोटिक्स ब्यूरो के पास में, जो अभी मैंने देखा। आज बहुत मन प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। मैं बहुत समय पहले आया था, उसके बाद लगातार किसी न किसी काम से या किसी पेशेंट को लेके आता भी रहा हूँ मैं। गोवर्धन जी पारासर साहब अब लगभग 1 वर्ष होने आया है, वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उनकी यादें बहुत तरोताज़ा हमारे मन में आज भी हमारे लिए वो साक्षात विराजमान है और वो जीवंत आत्मा है। और सभी जने जिन्होंने इनके साथ ट्रीटमेंट करवाया है और जिनको इन्होंने देखा है, इतने खुश मिजाज और अच्छे ढंग से बात करते हैं। इनके परिवार में उन छोटे भाई नंद जी पारासर, उनको भी पहचानता हूँ मैं। वो भी, उनका भी बहुत हाथ अच्छा है और वो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। इनके बेटे हैं गिरिराज जी पारासर, हेमंत जी पारासर, इनसे भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। आज मैं मेरी साली जी को लेके आया, तो मैंने चाहा कि मैं एक बार यहाँ पे सबको, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं बात बताऊं कि ये बहुत अच्छा संस्थान है जोधपुर में। अब यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी हो गई है, ऊपर आके रह भी सकते हैं आराम से और पेशेंट को दिखा भी सकते हैं। पेशेंट को दिखाने के बाद आपको यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी शुद्ध, स्वच्छ और साधारण, बिल्कुल आपको वेजिटेरियन पूरा भोजन भी मिलता है यहाँ पे, और अच्छा वातावरण भी है। इसलिए और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गोवर्धन सर के जाने के बाद भी अभी गिरिराज सर बहुत अच्छे से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद हेमंत सर हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। इनका हाथ और इनकी अंगुलियों में कोई न कोई एक श्रीनाथ जी की कृपा बसी हुई है या कोई जादू है, जो ये पोर्स है अंगुलियों के, इनसे इनके हाथ को पता पड़ जाता है कि क्या इनके पेशेंट की बीमारी है। इस पोर्स से वो तय करके अपनी भावनाओं में लाके और उस नस को खोल देते हैं। और नस खुलते ही पेशेंट को महसूस होता है कि थोड़ा सा तो दर्द उस टाइम बढ़ता है, और उसके बाद उसको ये लगने लग जाता है कि अब मेरा दर्द जड़ से जाने वाला है। मतलब दीपक जैसे बुझने वाला होता है तो एकदम फड़फड़ाता है, वैसे ही दर्द जाने वाला होता है, फड़फड़ाता, थोड़ा सा दर्द बढ़ा, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल इतना अच्छा सुकून महसूस करता है और उसकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया ढंग से जीता है जैसे वो पहले बिल्कुल स्वच्छ ढंग से, अच्छे ढंग से जी रहा था। दूसरी बात ये साहब, बहुत मन खुश हुआ कि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं और इतने सारे पेशेंट सब इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी की सुविधा है, पंचकर्म की सुविधा है, और यहाँ पर ऑस्टियोपैथी की सुविधा। ऑस्टियोपैथी पूरे भारत में बहुत लिमिटेड जगह है, और इस ऑस्टियोपैथी को सामान्य आदमी कोई नहीं समझ पाता है कि ये क्या है। स्पाइन की है या ये हड्डी की है या दर्द की है, मसल्स की है, किसकी है। ऑस्टियोपैथी का मतलब ये होता है साहब, केवल एक 30 सेकंड या 60 सेकंड की एक थेरेपी है, जिसमें डॉक्टर खुद अपने अंगुली के पोर्स से महसूस करता है कि आपके इस जगह बॉडी में ये पेन है। उस पेन को, उस मसल्स को जो जकड़ गया है, उसको ठीक करके और इसको ऑस्टियोपैथी से ठीक कर देते हैं। और ये जो विधि है, शायद बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेशन समझते हैं, कोई इसको ट्रीटमेंट नहीं समझते हैं, कोई समझते हैं कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। पर वास्तविकता ये है कि जो डॉक्टर इस बीमारी को समझता है, वो बहुत ढंग से इसको अच्छे ढंग से बिल्कुल उसी विधि से ठीक करता है और टनाटन पेशेंट होकर जाता है। कितने ही ऑर्थोपेडिक के पेशेंट हैं जिनके घुटने की तकलीफ है, जो घुटने से चल नहीं पाते हैं, जिनका मोटापे की वजह से हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो अपना दर्द सहन करते रहे, पुराना दर्द है, हाथ में है, टेनिस एल्बो है, जैसे ये सब दर्द इस ऑस्टियोपैथी सेंटर पर बहुत अच्छे ढंग से ठीक होते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट को आज मैंने देखे भी हैं जो ठीक होते जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत पब्लिसिटी से यहाँ पे इतने लोग आते हैं जिसकी हद नहीं है। और मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऊपर वाला भी इनको कोई शक्ति देता है बहुत ज़बरदस्त, जिससे ये डॉक्टर साहब सब ठीक कर पाते हैं। मैं सभी को, जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको जय जिनेंद्र मेरा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को स्प्रेड करें, बताएं कि ये ऐसी संस्था है जो बहुत सस्ती दर पे बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारे लोगों को ठीक करती है। इसी के साथ मेरा धन्यवाद। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान जोधपुर।